हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर, वो भी ट्रिक के साथ। सेरीकल्चर की ट्रिक हम सिर्फ याद करने के लिए बताएंगे और बाकी का जो डिटेल बताएंगे वो आपको एज इट इज़ याद करनी होगी। यानी आपको बस वो पढ़नी होगी जिससे आपको याद रह जाए कि किसका आंसर कौन सा है। सेरीकल्चर या फिर हो एग्रीकल्चर, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए होती हैं, जैसे एसएससी, एसएससी, क्लर्क, आर्मी, पुलिस, रेलवे या फिर बैंकिंग। हर फील्ड में आती हैं, चाहे आप किसी फील्ड में जाएं, एग्रीकल्चर हर फील्ड में आती है। तो आज का टॉपिक हम इसी पे कवर करेंगे। पहला हमारा सेरीकल्चर क्या है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर या रेशम के कीट पालन कहलाता है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, यानी सिर से हमारा हो गया सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर में क्या होता है? सेरीकल्चर में होता है रेशम के कीट पालना और रेशम बनाना। आगे है भूमिका। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। पहला अंडा, दूसरा इल्ली, तीसरा प्यूपा और चौथा है शलभ। व्यक्ति रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डालता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद आता है रेशम उत्पादन में भारत। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो विश्व के कुल उत्पाद का 95% है। यद्यपि विश्व के रेशम मानचित्र में 40 देश आते हैं, किंतु अधिक मात्रा में उत्पादन चीन एवं भारत में होता है तथा इसके उपरांत जापान, ब्राज़ील एवं कोरिया में। चीन विश्व का इसकी आपूर्ति करने में अग्रणी रहा है। यानी चीन जो है रेशम में वो सबसे पहले नंबर पर आता है और फिर दूसरे पर आता है भारत। रेशम के सर्वाधिक उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। साथ ही विश्व में भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी खरीदता भी है। यहाँ घरेलू रेशम बाजार की अपनी सशक्त परंपरा एवं संस्कृति है। भारत में मशहूर रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। अब देख लेते हैं रेशम उत्पादन के फ़ायदे, यानी जो भी सेरीकल्चर होती है उसके फ़ायदे क्या होते हैं। पहला होता है रोजगार की पर्याप्त क्षमता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, कम समय में अधिक आय, महिलाओं के अनुकूल व्यवसाय, समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आदर्श कार्यक्रम, पारी अनुकूल कार्यकलाप, समानता संबंधी मुद्दों की पूर्ति। तो ये थे सेरीकल्चर के कुछ फ़ायदे, यानी जो सेरीकल्चर करते हैं ये थे उनके कुछ फ़ायदे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भारत के रेशम में उद्योग केंद्र, यानी कहाँ कहाँ ये उद्योग होते हैं या फिर उनके केंद्र हैं जहाँ सेरीकल्चर होती है। पहले नंबर पर है कर्नाटक। यह भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह हर साल औसतन लगभग 8,200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 1/3 है। इसके प्रमुख केंद्र कर्नाटक में कहाँ कहाँ हैं? वो है तुमकुर में, डोडबालपुर में, बेंगलोर और मैसूर। आगे है तमिलनाडु। यह राज्य अपनी पारंपरिक रेशमी साड़ियों और हथकरों पर बने हुए धोती के लिए जाना जाता है। यह बाइवोल्टाइन मिल्क के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है, जिसके लिए विदेशी बाज़ारों में बहुत अधिक मांग है।
इसके केंद्र कहाँ कहाँ हैं? धर्मपुरम, सलेह, कोयम्बटूर और नेलवेली। आंध्र प्रदेश, यह भारत में शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी ताकत धर्मवरम, हिंदूपुर और पोचमपल्ली जैसे बड़े रेशम पारंपरिक बुनाई समूह में निहित है। हिंदूपुर को आंध्र प्रदेश का रेशम का शहर बोला जाता है। राज्य सरकार किसानों को शेड निर्माण, उपकरणों की खरीद और रीलिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किसान रेशम के कीड़ों को बाइवोल्टाइन और बहुवोल्टाइन नस्लें पैदा करते हैं। इसके प्रमुख केंद्र हैं करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, कुर्नूल, ओंगोल, आदिलाबाद, धर्मारम, हिंदूपुर और पोचमपल्ली। तो ये थे इसके कुछ प्रमुख केंद्र। फिर आता है बिहार। बिहार के रेशम हथकरघा बुनकरों को उच्च इनपुट लागत, कम उत्पादकता और सस्ते आयातित रेशमी कपड़े की उपलब्धता आदि के कारण पावरलूम और मिल सेक्टर की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सुस्त निर्यात बाजार और चीन जैसे अन्य प्रमुख रेशम उत्पादक देशों को निर्यात बाजार पर कब्जा यहाँ के रेशम उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। बिहार के प्रमुख रेशम केंद्र कहाँ कहाँ हैं? वो है कटिहार और भागलपुर में। इसके बाद है फिर पश्चिम बंगाल। रेशम उद्योग इस राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उद्यम है। यह देश में रेशम के कुल उत्पादन में 9% उत्पादन करता है और रेशम, शहतूत, तुषार, एरी और मूंगा की सभी 4 व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस्मों की खेती यहाँ की जाती है। इसके प्रमुख केंद्र मालदा, मुर्शिदाबाद और बांकुरा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।